धारा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में पहले चुनाव के नतीजे काफी हद तक सामने आ गए हैं। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में से करीब 10 जिलों के नतीजों के आधार पर यह तय हो गया है कि डीडीसी चेयरमैन की कुर्सी पर किसका कब्जा होगा। आपको बता दें, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी भी घाटी में खाता खोलने के बाद काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है, तो वहीं गुपकार संगठनों को भी इस बात का भरोसा हो चला है कि दरअसल जम्मू कश्मीर की जनता ने अपने मैंडेट के जरिए यह साफ कर दिया है कि वो क्या चाहती है। और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जम्मू और कश्मीर में लगातार चुनाव की कमान इन्होंने थाम रखी थी और यकीनन आज के जो नतीजे आए हैं, बीजेपी 73 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, जबकि घाटी की 3 सीटों पर उसने विजय प्राप्त कर ली है। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और मेरा पहला सवाल यही है, 370 के बाद घाटी में लोकतंत्र आबाद हुआ है, आज की ये नतीजे क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? हालांकि सबसे ज्यादा सीटें गुपकार गठबंधन को ही मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, 97 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। मैं ये कहूंगा, जम्मू कश्मीर में जनतंत्र की और जमहूरियत की जीत हुई है। जम्मू कश्मीर की जनता ने लोकतंत्र को और मजबूत किया है, बंदूक और बम को हराया है, बैलेट को मजबूत किया है। यही कहूंगा, ना वो गोली से डरे, ना आतंक के नारों से डरे, ना वो पाकिस्तान की ओर जाने की बात की। वो तो भारत में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, घाटी में और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत किया है। जम्मू कश्मीर को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। और यहां के इलेक्शन कमीशन को, सुरक्षा कर्मियों को, अधिकारियों को, जिन्होंने निष्पक्ष चुनाव करवाए और इस चुनाव के माध्यम से 280 से ज्यादा नए लोग चुनकर भी आएंगे, नया नेतृत्व मिलेगा। केवल 2-3 परिवारों तक सीमित होकर यहां की राजनीति नहीं रहेगी। ये मोदी जी की सोच को मजबूती मिली है, ताकत मिली है और लोकतंत्र और गहराई में गया है। मैं यही कहना चाहूंगा, भाजपा के लिए बड़ा दिन है। जहां कश्मीर में कहते थे भाजपा को एक कार्यकर्ता नहीं मिलेगा, वहां 3-3 सीटें हमने अब तक जीत ली है। वहां जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के झंडे हैं। जहां तिरंगा झंडा फहराने पर भी मुझे गिरफ्तार किया गया था, मोदी जी को गिरफ्तार किया गया था, पार्टी के हमारे कई नेताओं ने अपनी जान न्यौछावर तक कर दी। मैं ये कहना चाहता हूं, उसी जम्मू कश्मीर में आज कमल भी खिला है, तिरंगे को भी मान सम्मान के साथ फहराया जाता है। और जम्मू कश्मीर की जनता ने कहा है, हम ना बंदूक को हां करेंगे, ना बम को, ना अलगाववाद के साथ जाएंगे, ना आतंकवाद के साथ। हम तो कलम लेकर अब जम्मू कश्मीर की नई तकदीर और तस्वीर लिखेंगे। हम तो नए नेतृत्व के माध्यम से जम्मू कश्मीर का विकास 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 करेंगे। हम टेरर नहीं, हम टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। बहुत सारे संदेश एक चुनाव ने दिए हैं पूरे देश को। और मेरा मानना है, ये चुनाव भी नजर आए, ये ऐतिहासिक तो था, लेकिन इसके साथ एक नया इतिहास भी रचा है। जी, मुस्लिम बहुल इलाकों में अनुराग जी, अगर बीजेपी का कमल खिल रहा है तो इसका श्रेय किसको देंगे आप? डल झील पर जो बोट रैली आप लोगों की ओर से की गई थी, चाय की चुस्कियां जो अलग अलग हिस्सों में जाकर आपने भी पी थी और उसके जरिए वहां के लोगों का मन टटोलने की कोशिश की थी, मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी का कमल खिलना, इसके यकीनन मायने बहुत ज्यादा हैं। क्या ये एक तरह से स्वीकार्यता भी है भारतीय जनता पार्टी की? चित्रा जी, आपने बहुत अहम सवाल पूछा है। देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना जीवन दे दिया कि परमिट राज खत्म हो और एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी जी ने 1992 में तिरंगा झंडा वहां पर फहराने के लिए अपनी गिरफ्तारी तक दी, सुरक्षा बलों के साथ वहां आकर तिरंगा झंडा फहराया। अपने देश में तिरंगा झंडा फहराने की मुश्किल होती थी। 2011 में मैंने कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा की तो मुझे जेल में डाल दिया गया और मेरे साथ अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी और अनंत कुमार जी को जेल में डाल दिया। वही जम्मू कश्मीर 9 साल के बाद 2020 में आज 370-35 के जाने के बाद विकास की राह पर चलना चाहता है। उसी लाल चौक पर जहां मुझे तिरंगा झंडा नहीं फहराने दिया गया था, वहीं पर हमने चाय भी पी, वहीं के लोगों ने तिरंगा झंडा भी पकड़ा, वहीं पर भाजपा का झंडा भी लहराया गया और उसी कश्मीर घाटी में अब तक हम 3 सीटें जीत चुके हैं और पे भी हमने बढ़त बनाई हुई है। ये अपने आप में दिखाता बदलता हुआ रूप। जहां पे कहा जाता था कि पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, वहीं की जनता ने इस चुनाव के माध्यम से ऐसा तमाचा पाकिस्तान को मारा है कि हम चुनाव चाहते हैं, हम जनतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। अब हम 2-3 परिवारों तक सीमित नहीं रहेंगे, हम नए नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम टेरर नहीं, हम टूरिज्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये जम्मू कश्मीर की जनता को श्रेय है। जमहूरियत को, जो अटल जी कहते थे, जमहूरियत कश्मीरियत
इंसानियत, यही एक नारा है और मोदी जी ने उसको और ताकत दी है। जमहूरियत के माध्यम से यहां पर लोकतंत्र को और मजबूत किया है। यकीनन ये महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई हैं। लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जब लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और वोट डालेंगे। और यकीनन जम्मू कश्मीर की जनता ने एक बहुत बड़ा पैगाम, क्योंकि 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव था, इस पर न सिर्फ देश भर की बल्कि दुनिया भर की नजर इन चुनावों में थी। लेकिन लोगों ने साफ कर दिया है कि 370 हटने के बाद एक नए विकास की राह को तय करने के लिए जम्मू कश्मीर किस तरह से तैयार है। अब मेरा अगला सवाल अनुराग जी आपसे यह है, घाटी में तो सिर्फ 3 ही कमल खिले हैं ना। डल झील पर आप लोगों ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन यहां पर जो गुपकार गठबंधन है वो 100 सीटों के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कश्मीर और जम्मू के लोग क्या ये भी मानते हैं कि गुपकार का जो एजेंडा था वो उस पर मुहर लगा रहे हैं? देखिए, बहुत सारी सीटों पे भी निर्णय, कोई 100 सीट, कोई 100 वोट से जीत रहा है, कोई 50 से जीत रहा है, ऐसा भी अंतर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर मतदान भारी हुआ, रिकॉर्ड मतदान हुआ, निष्पक्ष चुनाव हुए, कोई किसी तरह का आरोप नहीं लगा सकता। और ये वही लोग आरोप लगाते हैं जो कल तक महागठबंधन का हिस्सा होकर भी कहते थे ईवीएम ने नुकसान कर दिया, फलाने ने कर दिया। उन्होंने चुनावों से पहले भी रोना रोया, आज भी रोते हैं। हम आज भी चुनाव के बाद कहते हैं हमारे लिए बड़ी जीत है कि जनता ने आगे बढ़ चढ़कर लोकतंत्र को मजबूत किया है, डेमोक्रेसी को मजबूत किया है। और जनता ने टेररिज्म को ना कही, टूरिज्म को हां कही। बम वालों के साथ नहीं गए, बंगले वालों के साथ नहीं गए, बंकर बनाने वाले मोदी जी के साथ आए हैं। अंधकार में डुबाने वाले कश्मीर वालों के साथ नहीं गए, उजाला गांव गांव तक बिजली पहुंचाने वाले मोदी जी की सोच के साथ गए हैं कि हम आपके साथ चलेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर। तो आपने जो पहले बात कही थी कि क्या मुसलमानों के इलाकों में भी, मैं कहूंगा क्या मुसलमान भाइयों से जब इनको गुमराह किया जाता है कि मोदी जी ने आपके लिए क्या किया, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या जब आपके परिवारों को सिलेंडर मिला, शौचालय मिला, पक्का मकान मिला, बिजली मिली, आप किसान होते आपके खाते में पैसा आया, आपको 5-5 लाख का इलाज मुफ्त में मिला, तो क्या किसी ने आपसे पूछा कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो? किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि मोदी जी तो सदा सबका साथ, सबका विकास में ही विश्वास रखते हैं। ये है कारण जो लोगों का विश्वास एकदम से बढ़ रहा है। और जो आप कहती है कि 3 सीटें आज हैं, तो मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, हमारा एक समय पर मात्र 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी की रह गई थी, लेकिन वहीं से 282 सीटें हमने मोदी जी के नेतृत्व में जीती। यही 3 सीटें हमें कश्मीर की घाटी पर नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी, क्योंकि जनता ने हमारे लिए द्वार खोल दिए हैं। सीट जो तो विश्वास व्यक्त किया है, मैं जम्मू कश्मीर की जनता को कहूंगा, लेकिन कश्मीर के लोगों का दिल जीतने मोदी के जी लिए, आपका विश्वास और दुगना करेंगे। कश्मीर के लोगों का दिल जीतने के लिए अनुराग ठाकुर जी अब आप लोग क्या करने वाले हैं, ताकि उनके भीतर भी ये भरोसा पैदा हो सके कि जो नेता दिल्ली से आ रहे हैं वो वास्तव में उनके हर दुख दर्द के साथी हैं। 3 बड़े एजेंडे अब आप लोगों के भारत सरकार के क्या रहने वाले हैं? जम्मू कश्मीर में शांति और खुशहाली और विकास। शांति से रास्ता खुलेगा खुशहाली और विकास का। और मुझे पूर्ण विश्वास है जम्मू कश्मीर की जनता के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट आज होगी, क्योंकि दुनिया भर में जय जयकार जम्मू कश्मीर की जनता की हो रही है कि उन्होंने जनतंत्र को मजबूत किया है, डेमोक्रेसी को मजबूत किया है। और दूसरी मुस्कुराहट यह होगी कि नया नेतृत्व मिला है। तीसरी मुस्कुराहट यह होगी कि अब इनके माध्यम से जम्मू कश्मीर की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम होगा, एक नए युग की शुरुआत होगी। अब जम्मू कश्मीर की जनता ना अलगाववाद के साथ जाएगी, ना आतंकवाद के साथ, ना बंदूक पकड़ेगी, ना बारूद को। अब तो जम्मू कश्मीर की जनता कलम लेकर नई तकदीर और तस्वीर लिखेगी। इन नए युवाओं के साथ, नए प्रतिनिधियों के साथ जम्मू कश्मीर को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाएगी। एक नए जम्मू कश्मीर का निर्माण होगा, खुशहाली और विकास का, जिसका केवल यही 2 बातें वहां की होंगी, खुशहाली और विकास, और आतंकवाद को कोरी ना होगी। पूरी उम्मीद भी देश यही कर रहा है कि देश के दूसरे हिस्सों की तरह ही जम्मू कश्मीर का भी विकास तेजी से हो, और जिस बात का दावा आपकी ओर से किया जा रहा है सरकार उस पर तेजी से अमल भी करे। बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर जी आज तक से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण दिन हमसे ये तमाम बातें साझा करने के लिए। यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए आज खुशी का दिन है।